जब प्यार जिद बन जाए तो क्या वो इश्क रहता है या जंग बन जाता है। आइए चलते हैं मूवी की दुनिया में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ पॉलिटिशियन को देखते हैं। टेबल पर चाय के कप हैं, चेहरे पर टेंशन है और बात सिर्फ एक इंसान की, विक्रमादित्य। दरअसल विक्रमादित्य कोई आम नेता नहीं, पूरा शहर उसका नाम सुनकर सीधा हो जाता है। पार्टी में बाप बेटे की जोड़ी और दोनों से लोग डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। अगले चुनाव में वह सीएम की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार था, लेकिन जैसा कहते हैं ऊंचा चढ़ो तो नीचे खींचने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। यहाँ भी वही होता है। मीटिंग में सब मिलकर फैसला करते हैं कि हम सब विक्रम के खिलाफ वोट देंगे, हमें उस पर भरोसा नहीं। यानी अंदर ही अंदर उसके खिलाफ गेम सेट हो चुका था। दूसरी तरफ विक्रम एक बड़ी रैली में एंट्री लेता है। दमदार म्यूजिक, भीड़ का शोर और विक्रम का रॉयल अंदाज। पर असली गेम उसके राइट हैंड सावंत खेलता है। सावंत पीछे से उन पॉलिटिशियंस को उनके ही काले कारनामों के सबूत दिखाकर ब्लैकमेल करता है। डर के मारे सारे नेता वोट बदल देते हैं। फिर विक्रम एक बिजनेसमैन से मिलने आता है। बिजनेसमैन बोलता है, पहले सब तेरे खिलाफ थे, अचानक क्या कर दिया जो सब तेरे पक्ष में हो गए। विक्रम बस हल्की सी स्माइल देता है, डर वाली नहीं, रॉयल वाली। लेकिन यहाँ बिजनेसमैन असली चाल चलता है। वह मांगता है कि देश के विकास के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे सब मुझे देना। विक्रम सीधा मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि यह आदमी भ्रष्ट है। यहाँ हमें विक्रम की पुरानी कहानी भी पता चलती है। जब वह पैदा होने वाला था, डॉक्टर ने उसके बाप से कहा, एक को बचा सकता हूँ, माँ या बच्चा। उसके बाप ने पत्नी को चुना, पर किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि माँ मर गई और बेटा बच गया। इस घटना ने विक्रम को बचपन से ही सिखा दिया, दुनिया किसी की नहीं होती, जिसके पास पावर है वही राजा। पर अंदर से उसका दिल पूरी तरह पत्थर नहीं था। वह जनता की बहुत मदद करता था, उनके लिए हीरो था, सिर्फ अपने पिता की तरह बेदर्द नहीं। और अब आती है कहानी में असली चमक। अदा, बॉलीवुड की सुपरस्टार। उसकी एक मुस्कान पर लाखों दिल फिसल जाते थे। एक झलक के लिए भीड़ टूट पड़ती थी। नेक्स्ट डे विक्रम एक लग्जरी शोरूम में जाता है और तभी लाइट्स, कैमरा, भीड़ और चीखों के बीच एंट्री होती है अदा की। लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। विक्रम पहली बार उसे देखता है और भाई, पहली नज़र वाला कनेक्शन वहीं हो जाता है। उसकी आंखें अदा पर टिक जाती हैं और दुनिया स्लो मोशन में चलने लगती है। भीड़ में फंसी अदा को विक्रम देख लेता है। वह बिना सोचे समझे उसके बीच जाता है, उसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकालता है। पहली बार दोनों आमने सामने, हल्की सी मुस्कान, थोड़ा सा घबराहट और बहुत सारा अजीब सा कुछ कुछ। ये वही पल है जहां विक्रम के दिल के अंदर पहली बार कुछ हिला। पावरफुल आदमी प्यार के आगे बच्चा बन जाता है। दोनों थोड़ा बात करते हैं, नाम, काम, हल्की सी बातचीत। विक्रम तो उसी पल दिल हार जाता है। दूसरी तरफ अदा के सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसकी नई फिल्म में अब किसिंग सीन जोड़ा जा रहा है। डायरेक्टर कह रहा है, इसके बिना फिल्म नहीं चलेगी। अदा तुरंत फिल्म से हट जाती है। उसका एक ही उसूल, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, कोई बदल नहीं सकता। यानी विक्रम की तरह वह भी जिद्दी थी। दोनों में फ़र्क बस इतना कि एक पावर से शहर चलाता था और दूसरी अपनी मेहनत, ग्लैमर और मजबूती से लाखों दिल। अदा अपनी जिद्दी फितरत के लिए जानी जाती थी। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, फिल्म हो, ब्रांड हो या कोई छोटा फैसला। यही वजह थी कि उसके घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। उसकी फैमिली उससे बार बार कहती, अब तो शादी कर ले अदा, टाइम निकल रहा है। लेकिन हर बार अदा एक ही जवाब देती, शादी मर्जी से होती है और अभी मेरी मर्जी नहीं। उसकी जिद, उसका स्वाभिमान, यही अदा को अलग बनाता था। दूसरी तरफ विक्रम अपने पिता गणपत राव से मिलने आता है। गणपत राव, जो राजनीति में शेर की तरह माने जाते थे, सीधा कहते हैं, हमने पार्टी को तेरे खिलाफ वोट करने से रोका है, लेकिन ये लोग बार बार ऐसा करते रहेंगे। अगले चुनाव में हमें मेजॉरिटी लेकर आनी ही पड़ेगी। विक्रम सिर हिलाता है। वह पिता की बात मानता भी है और डरता भी है। लेकिन अचानक गणपत राव एक ताना मार देते हैं, तूने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया। ये बात विक्रम को भीतर तक चीर जाती है। वह कुछ नहीं बोलता, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। वह कमरे से निकलते वक्त खुद को संभाल भी नहीं पाता। बाहर आते ही वह सावंत से कहता है, मेरी नींद उड़ गई रे, मुझे अदा से प्यार हो गया। सावंत पहले तो हंस देता है,
मगर विक्रम की आंखों में सच्चाई देखकर चुप हो जाता है। विक्रम बोलता है, उससे मीटिंग फिक्स कर किसी भी तरह। सावंत अपने पावर, पैसे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पर अदा के सारे इवेंट कैंसिल करवा देता है। पूरे 1 हफ्ते का शेड्यूल खाली। फिर अदा को ऑफर जाता है कि उसे विक्रम के साथ इंडियन आर्मी कैंप जाना होगा। लेकिन जैसे ही अदा को पता चलता है कि इवेंट कैंसिल करवाने वाला विक्रम ही है, वह गुस्से में भड़क जाती है और साफ मना कर देती है, कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं मिल सकता। सावंत यह खबर विक्रम को देता है। मैडम फ्री थी, फिर भी मिलने से मना कर दिया। विक्रम का अहंकार और दिल दोनों एक साथ जल उठते हैं। वह कहता है, अब तो उससे पर्सनल मिलना पड़ेगा, और सीधे अदा के पास पहुंच जाता है। अदा उसे देखते ही बोल देती है, देखिए, मुझे फालतू की पब्लिसिटी पसंद नहीं। आप आर्मी से मिलते, फिर मीडिया दिखाता और आप वोट बैंक बनाते, इसलिए मैंने मना किया। विक्रम पहली बार अपनी सच्चाई दिखाता है। आप सही कह रही हो, मैं पब्लिसिटी ही चाहता था, क्योंकि मुझे चुनाव जीतने हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं अकेला जाऊँगा, बिना मीडिया, बस आप साथ आना। अदा चौंक जाती है, इतना पावरफुल आदमी और इतनी ईमानदारी। मैंने तो आपको ना कहा था, फिर भी मिलने क्यों आए? विक्रम मुस्कुराता है, ना कि आखिर में हाँ ही होती है। अदा उसके कॉन्फिडेंस, उसकी सच्चाई और उसके साफ शब्दों से पहली बार थोड़ा इम्प्रेस होती है और आखिरकार हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे दोनों आर्मी कैंप के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में विक्रम चुपचाप अदा को देखता रहता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और दिल धीरे धीरे उसके लिए पागल होता जा रहा था। शाम को दोनों आर्मी ऑफिसर्स से मिलते हैं। एक ऑफिसर विक्रम से पूछता है, आपको क्यों वोट दें? सारे नेता वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं। विक्रम जवाब देता है, मैं वादे नहीं, इरादे करता हूँ। फिर सवाल अदा से आता है, आज तक प्यार क्यों नहीं किया? अदा मुस्कुराकर कहती हैं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना चाहती हूँ। फिर विक्रम से पूछा जाता है, आपने शादी क्यों नहीं की? विक्रम कहता है, क्योंकि मुझे अभी तक सही लड़की मिली ही नहीं। इसके बाद एक एक्टिंग गेम होता है। विक्रम को एक्टिंग करने को कहा जाता है, लेकिन वह एक्टिंग नहीं करता। वह सीधे अपने दिल की बात बोल देता है। वह बोलता है कि उसे किसी से प्यार हो गया है, सीधा अदा की तरफ देखकर। अदा तो समझती है वह बस एक्टिंग कर रहा है और उसकी खूब तारीफ कर देती है। विक्रम बस चुपचाप मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे फिर से आर्मी कैंप में एंगेजमेंट होता है। एक ऑफिसर बार बार अदा की तारीफ करता रहता है। विक्रम के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। तभी अचानक अदा फिसलती है और वही ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। विक्रम आगे बोला, मेरी अदा को कैसे छुआ? ऑफिसर्स समझाते हैं कि अगर वह नहीं पकड़ता तो अदा को सांप काट लेता। विक्रम तुरंत सॉरी बोल देता है, लेकिन जो गलती उससे हो गई थी वह थी मेरी अदा बोलना। अदा ये सुनकर भड़क जाती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। वह वहाँ से जाने लगती है। तभी विक्रम कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। उसका टोन प्यार से ज़्यादा ज़बरदस्ती जैसा था। अदा मना करती है, नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। पर विक्रम फिर भी नहीं रुकता। मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मेरी मर्जी ही चलेगी, तुम मना नहीं कर सकती। ये सुनते ही अदा का चेहरा उतर जाता है। पहली बार उसे लगता है कि ये प्यार नहीं, पोजीशन बनता जा रहा है। विक्रम का एक ही उसूल था, मेरी मर्जी से चलेगा सब, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने अदा है, वो लड़की जिसकी मर्जी दुनिया हिला सकती है। अदा गुस्से से तड़पते हुए वहाँ से चल देती है। उसकी आंखों में अपमान, डर नहीं, सिर्फ आग थी। नेक्स्ट डे सुबह ही विक्रम शगुन लेकर सीधे अदा के घर पहुँच जाता है। वह कोई परमिशन नहीं लेता, बस अनाउंसमेंट करता है। उसके घर पहुँचते ही अदा के माँ बाप हैरान रह जाते हैं। विक्रम उन्हें शादी का कार्ड तक दिखा देता है, मानो शादी तय नहीं, घोषित हो चुकी है। अदा तो पहले ही मना कर चुकी थी, पर विक्रम कहता है, मैं पूछने नहीं, बताने आया हूँ। अपनी बेटी के कन्यादान की तैयारी कर लीजिए। अदा के पापा की आंखों में पानी आ जाता है, गुस्सा और बेबसी एक साथ। चिंता मत करो बेटा, उसकी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, वह अपनी बेटी से कहते हैं। नेक्स्ट डे विक्रम की पार्टी के कार्यकर्ता अदा की नई फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। थिएटर बंद करवा दिए जाते हैं, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं और इसी वजह से अदा को एक फिल्म से निकाल दिया जाता है। प्रोड्यूसर डरते थे, अगर विक्रम नाराज़ है तो फिल्म कौन देखेगा? अदा की पूरी करियर पर रोक लगने लगती है।
उसका गुस्सा अब चोट में बदल जाता है। गुस्से से आग बनकर वह विक्रम के घर पहुंचती है, लेकिन वहां एक और शौक था। विक्रम ने उसके आने का स्वागत सजा कर रखा था, फूल, दिए, मिठाइयाँ, मानो किसी रानी का इंतजार कर रहा हो। अदा को यह सबसे बुरा लगता है कि वह उसकी मर्जी को अस्तित्व ही नहीं मानता। विक्रम अपने घर की रॉयल्टी दिखाता है। 6 नहीं, 600 कमरे हैं इस घर में। सिद्ध विनायक से पंडित आते हैं पूजा करवाने, और बच्चों के नाम भी सोच रखे हैं। अदा गरजते हुए कहती है, चाहे 6 कमरे हों या 600, मेरी ना ही रहेगी। और वह फिर से उसे ठुकरा कर चली जाती है। विक्रम का चेहरा ढह जाता है। थोड़ी देर बाद अदा को पता चलता है कि उसके घर पर विक्रम की पार्टी के लोग जाकर डराने धमकाने लगे हैं। यह जानकर अदा सीधे सीएम ऑफिस जा पहुंचती है, पर वहां दृश्य और भी शॉकिंग था। कमिश्नर विक्रम को भैया बोल रहा था और अदा को भाभी। सीएम खुद कहता है, मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगा। अदा के अंदर से चीख निकल जाती है। उसकी मर्जी को सबने मजाक बना रखा था। तभी विक्रम आता है और सीएम अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। विक्रम की सत्ता का असली स्तर यही था। अदा फट पड़ती है, तुमने मेरी फैमिली को डराने भेजा था। विक्रम जवाब देता है, डराने नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए। तुम मेरी फैमिली हो। अदा झटके से कहती है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। विक्रम टूट जाता है। पहली बार वह उसके सामने हाथ जोड़ता है, मना मत करो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। अदा की आंखों में गुस्सा और घृणा। वह फिर उसे छोड़कर चली जाती है। अदा के पिता कॉलेज प्रोफेसर थे। एक दिन वह एक स्टाफ को क्वेश्चन पेपर चुराते हुए पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये स्टाफ विक्रम की पार्टी का था। वह तुरंत यूनिवर्सिटी के बाहर कार्यकर्ताओं को बुलाकर हंगामा करता है। डीन तक अदा के पिता को बोलते हैं, माफ़ी मांग लीजिए नहीं तो कॉलेज की बदनामी होगी। वह इनकार कर देते हैं। इसके बदले उनके ऊपर कालिख पोत दी जाती है। जब यह बात विक्रम को पता चलती है, वह गुस्से में उस शख्स को पकड़कर अदा के पापा के सामने माफ़ी मंगवाता है। लेकिन अदा की गलतफहमी और बढ़ जाती है। यह सब तुमने ही कराया है, अब नाटक कर रहे हो हमारा दिल जीतने का। उसके पापा भी ताना मारते हैं, इतना परेशान कर रहा है, इससे अच्छा उससे शादी ही कर लेती। लेकिन असलियत यह थी, यह सब विक्रम के दुश्मनों ने करवाया था, पर दोष उसी पर आया। अदा के अंदर अब एक ही जिद थी, कोई मुझे अपनी पावर से खरीद नहीं सकता, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डे विक्रम की रैली में अदा गुस्से से लाल होकर स्टेज पर चढ़ जाती है। भीड़ शांत, कैमरे चालू और अदा का ब्लास्ट, ये आदमी मुझसे प्यार करता है, इतना कि मेरी फिल्मों तक नहीं चलने दी, मेरे परिवार की बेइज्जती करवाई, मुझ पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी थोप रहा है। भीड़ दहल जाती है। अदा आगे कहती है, इसने एक गलती कर दी, एक औरत को कमज़ोर समझ लिया। फिर वह वो शौक देती है जिसने पूरे शहर को हिला दिया। आज से दशहरे तक जो भी विक्रम को जान से मारेगा, मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगी। पूरा स्टेडियम पागल हो जाता है। कुछ लोग अदा को सही कहते हैं, कुछ विक्रम को। शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ देर बाद दोनों अकेले मिलते हैं। विक्रम टूट चुका था। तुमने मेरी मौत पर इनाम रख दिया। तुम नहीं जानती कि जो मुझे मारने आएगा उसका क्या होगा। अदा कहती है, कर ले कुछ भी, तेरे चाहने वाले सिर्फ इस स्टेट में हैं, मेरे फैंस पूरी दुनिया में, कोई तो मिलेगा जो तुझे मारेगा। उस शाम विक्रम थिएटर में बैठकर अदा की फिल्म देख रहा था। उसका बॉडीगार्ड कह देता है, मैडम तो कयामत लगती हैं। विक्रम सुन लेता है। गुस्से में वह अपने ही बॉडीगार्ड को जमकर मारता है। फिर नशे की हालत में गाड़ी तेजी से दौड़ाता हुआ रात में निकल पड़ता है। उसका प्यार, पावर और ईगो। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां विक्रम का प्यार, उसकी पावर, उसकी जिद और उसका दिल सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। रात गहरी थी, बारिश की हल्की बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिर रही थीं और विक्रम शराब में डूबा हुआ अपनी दुनिया से कहीं दूर जा चुका था। गाड़ी की पिछली सीट पर सिर नीचे किए वह सावन से बस एक ही बात बार बार कह रहा था, चाहे मैं अपनी जान दे दूं, अदा मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगी, और चाहे वो मुझे कितना भी नफरत दे, मैं उससे नफरत कर भी नहीं सकता। सावन। ये पहली बार था जब शहर का सबसे ताकतवर आदमी किसी लड़की की नाक के सामने टूट रहा था, बिखर रहा था। सावन चुप था। वह जानता था विक्रम बाहर से शेर सही, पर अंदर से इस एक लड़की के आगे बिल्कुल बच्चा बन चुका है। अगली सुबह गांधी जयंती थी।
सुरक्षा अधिकारी रो रो कर मना कर रहे थे कि खतरा है, मत निकलो। लेकिन विक्रम कौन था जो डर के घर बैठ जाए। वह बोला, अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर अहंकार है तो आज यहीं खत्म कर दूंगा। स्टेज पर भीड़ थी, लाखों लोगों के बीच वह माइक पकड़कर मुस्कुराया और बोला, लोग कहते हैं मेरे और मेरे पिता में घमंड है। कभी मुझे भी लगता था इस राज्य में मेरे बाप का राज चलता है, पर नहीं, इस देश में सिर्फ एक का राज है, बापू का। भीड़ तालियों से गूंज उठी, हवा तक मुस्कुरा रही थी। और तभी एक गोली चलती है, लोग चीखते हैं, भगदड़ मच जाती है। सुरक्षाकर्मी विक्रम को ढाल बनकर ढक लेते हैं। गोली उसकी बांह पर लगती है। धन्य है कि मौत का वार नहीं था। गोली चलाने वाला पकड़ा जाता है। भीड़ उसे मार डालने पर उतारू हो जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। रात को जब विक्रम घर लौटता है तो देखता है अदा वहाँ पहले से खड़ी है। चेहरे पर कड़वाहट, आंखों में गुस्सा और हाथ में विक्रम की फोटो। वह ताना मारते हुए कहती है, कल जिस तरह तू शादी का कार्ड लेकर आया था, ठीक वैसे ही मैं तेरा फोटो लेकर आई हूँ, ताकि जब तेरी मौत की खबर आए तो अखबार में कौन सी तस्वीर छपे ये मैं तय कर दूँ। विक्रम कुछ नहीं बोलता, बस दर्द से मुस्कुराता है। उसी समय उस हमलावर के माँ बाप रोते बिलखते विक्रम के घर आते हैं। विक्रम उनका हाथ पकड़कर कहता है, आपकी जिम्मेदारी अब मेरी है। अदा के सामने उसके जहर भरे शब्दों के बीच विक्रम का दिल फिर भी बस उसी को देखता है। सावन अदा को कहता है, तेरे चाहने वाले करोड़ों होंगे, पर इसके लिए जान देने वाले भी कम नहीं हैं। और यहीं पर एक बड़ा सच निकलकर सामने आता है। विक्रम पर चली हुई गोली विक्रम ने खुद चलवाई थी, ताकि पूरी दुनिया समझ ले कि जो उसे मारने आएगा उसका क्या हाल होगा। अदा फिर भी मानती नहीं और विक्रम उससे कहता है, जब मैं मरूंगा ना, तो इन आंखों में एक भी आंसू मत आने देना, वरना मेरी रूह सह नहीं पाएगी। ये संवाद अदा को पहली बार अंदर तक चीर जाता है, लेकिन उसने खुद को रोका हुआ था। अगले दिन मीडिया के सामने विक्रम पर आरोपों की बौछार होती है। क्या आप अदा से ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं? क्या आपने पावर का इस्तेमाल किया? विक्रम बहुत शांत होकर बोलता है, मैंने उससे कभी ज़बरदस्ती नहीं की, ना उसका हाथ पकड़ा, ना उसे छुआ। मैं बस ये मानने से इनकार कर रहा था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। और फिर वह लाइव कहता है, आज से दशहरा तक मैं 10 शादियाँ करवाऊंगा अपने खर्चे पर। उनमें से एक मंडप मेरे लिए होगा। शायद सदा का मन बदल जाए। ये सुनकर पूरा शहर हिल जाता है। विक्रम का बाप ये सब टीवी पर देख रहा था। उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह विक्रम के पास जाकर कान पकड़कर थप्पड़ जड़ देता है। एक लड़की के लिए हमारी 40 साल की इज्जत मिट्टी में मिला दी, 2 टके की औरत। और इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करे, विक्रम चिल्ला उठता है, बहू है आपकी, आपके घर की इज्जत है। अदा को 2 टके की औरत बोलने से पहले ये सोचिए कि आज वो मेरी नहीं तो आपकी भी नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और यहीं सच सामने आता है। विक्रम की जिद की जड़ उसका पिता ही था। बचपन में जब उसे एक खिलौना पसंद आया और दोस्त ने देने से मना किया, उसके बाप ने खिलौना भी जला दिया और खिलौने की दुकान भी। विक्रम उस दिन से सीख गया था, ज़बरदस्ती लेना ही रास्ता होता है। लेकिन अदा के साथ ये रास्ता गलत साबित हो रहा था। विक्रम शादी की तैयारियों में था जब अदा गुस्से में आती है, तेरी मौत की दुआ मांगने मंदिर जा रही हूँ, आना है। विक्रम मुस्कुराता है, चलो इस काम में भी तुम्हारा साथ दे दूँ। मंदिर में जैसे ही दोनों जाते हैं, विक्रम पर जानलेवा हमला हो जाता है। वह घायल होकर जमीन पर गिरता है, लेकिन अदा की नफरत अभी जीवित थी। वह भगवान से दुआ करती है, ये आदमी जल्दी मरे। विक्रम पहली बार उसकी तरफ दर्द से देखता है। अदा के घर कुछ विरोधी नेता आते हैं। वह उसे कहते हैं, हम विक्रम को रास्ते से हटा देंगे, बस हमारा साथ दे दो। अदा उन्हें साफ मना कर देती है, मैं अपनी नफरत किसी से बांट नहीं सकती, जो करना है खुद करूंगी। ये बात जब वह विक्रम को बताती है तो विक्रम आग बबूला हो उठता है। वह अपने 2 सबसे खतरनाक आदमियों गोविंद और रहेजा को चेतावनी देता है, अगर आज के बाद अदा के पास दिख गए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही कहानी का मोड़ और भी खतरनाक हो जाता है। दूसरी तरफ विक्रम, एक ऐसा शख्स जिसकी बात पूरे शहर में कानून की तरह मानी जाती थी, पर अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ था। बचपन में माँ को खो देने का ताना उसके पिता गणपतराव हमेशा देता रहता था।
एक दिन जब अदा की एक झलक उसके दिल में उतर गई तो जैसे उसका पूरा संसार बदल गया। वह सावंत से कहता है, रातों की नींद उड़ गई रे। उसकी मना को भी विक्रम मना नहीं मानता। मेरी मर्जी ही मर्जी है, तुम इनकार नहीं कर सकती। रात को नशे में धुत विक्रम रोता है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ वो मुझसे प्यार नहीं करेगी, और चाहे वो क्या भी कर ले। फिर पता चलता है कि जिद की ये आग विक्रम ने अपने बाप से ही सीखी थी। उसकी माँ उसकी वजह से नहीं मरी थी, बल्कि बाप ने झूठ बोला था। विक्रम बदल जाता है। सुबह सुबह अदा के घर, माफ़ कर दो, पावर छोड़ दूंगा, तुम्हारी ना को ज़बरदस्ती हाँ नहीं बनाऊंगा। और विनती करता है, आज रात दशहरे पर आ जाना, शायद मैं ज़िंदा रहूं, शायद नहीं। दूसरी तरफ उसके बाप का आदेश, आज रात अदा को मार दो। कहेंगे गोली विक्रम के लिए थी। रात का दशहरा, रावण जल रहा है। विक्रम सांस सांस में अदा की याद लिए खड़ा है, और तभी अदा आती है। वो रोते हुए कहती है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। लेकिन इससे पहले कि दोनों कुछ बोलें, सावंत अदा पर गोली चलाता है। विक्रम दौड़कर उसके सामने आ जाता है। गोली उसके सीने में उतर जाती है। अदा चीख पड़ती है। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, इस जन्म में तुम्हें नहीं पा सका, अगले जन्म में आऊँगा, तुमसे पूछूंगा, हाँ कहोगी तो ठीक, ना कहोगी तो रुक जाऊंगा, क्योंकि औरत की मर्जी से ऊपर कुछ भी नहीं। विक्रम दम तोड़ देता है। अदा टूट कर रोती है, पहली बार, पूरे दिल से। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, प्यार, जिद, शक्ति और इंसानियत के बीच फंसे दो दिलों की। फिल्म ने हमें यही सिखाया कि किसी की मर्जी के बिना प्यार नहीं मिलता, और इज्जत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि फ़िल्म की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपनों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही मसालेदार, इमोशनल और रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।